क्षमा कर देना, माँ का संस्कार अभी आग ठंडी नहीं हुई। दोपहर में श्रीमान जी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, देश के कार्यक्रम में। हमको बड़े विद्वान का फोन आया, बोले महाराज थोड़ी बहुत आपकी उठक बैठक है, एक बात पूछनी थी। भाई क्या पूछनी है? बोले सूतक लगा हुआ है राजा को। हम पर तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है, अब थोड़ा बहुत तो कहीं हमने पन्ने पलटे तो हैं थोड़े बहुत शास्त्रों का, अब उतना तो ज्ञान नहीं है, अब कुछ तो पन्ने पलटे ही गए होंगे उनके आदेश से। हमने 4 उदाहरण बता दिए उनको, राजा, यति, कुमारी कन्या, गर्भवती स्त्री, रोगी और अग्निहोत्र को सूतक नहीं लगता। क्षमा कीजिए, इसमें चिकित्सक और रह गया एक डॉक्टर, रोज बच्चे होते हैं उनके, क्या सूतक लगवाओगे उनके यहां? पातक। राजा, अरे आश्चर्य की बात सुनो, 4 उदाहरण ऐसे, 4 श्लोक ऐसे हैं जिनमें पहले ज्ञानी, गुरु, अग्निहोत्र, यति नहीं बताया है, पहले राजा। राजा को सूतक नहीं लगता। मेरा शासक इतना सावधान है कि वो संतों की अमर्यादा कभी नहीं करता है, कभी नहीं। तो हमने तो बात चली तो इसलिए कह दी कि कर प्रणाली में इस तरह से किया गया। बड़ा आनंद है, अनुराग है संतों के पास बैठकर, और एक दिन कोई हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपको कभी अभाव अनुभव होता है क्या, आपने कभी कमी देखी है? तो हमको बहुत देर तक विचार आया कि हमने कमी तो कुछ देखी नहीं। अब वो हमसे बार बार पूछता है कि कभी आपकी जो कमी देखी है आपने, तो अभाव है? तो हमको याद आया, मैंने कहा है भाई, जब कथा के 1 आध दिन रह जाएं तो समय का अभाव अनुभव होता है हमको। अब प्रसंग इतने हैं, अब पूरे हो नहीं पा रहे हमसे। बताइए, इसको अभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहें? इसको समय का अभाव कहेंगे। और ये सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है। जब कभी आपको याद आएगी कुछ अच्छा कर लो, तब समय ही नहीं बचेगा। जिस दिन भी आपको लगाइए कि कुछ अच्छा कर लें, तब समय तो होता नहीं। आप कहेंगे कल करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, तब समय नहीं होता आपके पास, उस समय अभाव होता है। एक ही दिन हमारे पास बचा है, मैं रावण को लेकर आ रहा हूं इस बात के लिए कि अंतिम मुख से रावण के मुख से अंतिम बात क्या निकली। उसने कहा कि मेरे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं था, कभी अभाव नहीं था, लेकिन अब मैंने एक अभाव देखा है और उसका नाम है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। मरते मरते ये कहकर गया लक्ष्मण को रावण, कह रहे लक्ष्मण कहना अपने भाई से जाकर कि मेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहा, बस एक ही अभाव मैंने देखा है, समय नहीं बचा, नहीं तो मैं भी कुछ अच्छा कर लेता। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, ये रावण का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। शुभस्य शीघ्रम, अगर याद आ जाए कि समय है तो कुछ अच्छा कर लेना, कल पर मत टलना। समय तो बचा ही नहीं कोई। अब कल का दिन शेष है और कल उस तरह से नैसाचरी जाति के उद्धार की ओर बढ़ेंगे राम हमारे, नैसाचरी जाति का उद्धार। और वो तो प्रसन्नता है ही हमें कि राम जी हमारे नैसाचरी जाति का उद्धार करेंगे, पर हमें तो इससे भी अधिक और प्रसन्नता है एक बात की कि कल हमारे वो बालाजी आ जाएंगे, सालासर से हनुमान जी, इस कथा का नायक, महानायक। और उनके आने पर फिर क्या हमारा कथा सुंदर हो जाती है
क्या उसमें सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, दिव्यता, मांगल्य, मोद और माधुर्य का समावेश होता है कि जैसे ही राम के सामने हनुमान आते हैं तो राम निश्चिंत हो जाते हैं। अब चलो ठीक हो गया, अभी हनुमान कर लेगा जो करेगा। तो अगर आपको देखना हो कि राम कैसे रिलैक्स होंगे तो तभी होंगे जब हनुमान आए। भले मनावन रघुवरई भरत सरिस को, चलत पयादे खात फल। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि वो फल खाते हैं, तू फल खा, क्योंकि उसने अन्न त्याग दिया था। बोले फल खाएगा, मेरा आदेश है। पैदल चल रहा है, सना निकट पहुंच गई है, राम मुनि मंडली के बीच में हैं। पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। पाहिनाथ कहे पाए गुसाई। गिर पड़ा भरत राम के चरणों में, बरबस लिए उठाए। रामायण में लिखा है कि जैसे राम ने भरत को नहीं उठाया, महानिधि उठाई है, धर्म को उठाया है, प्रेम को उठाया है। मुक्ति है, वो मंत्र है, समाधि है, वो संयम है, वो नियम है, वो सदाचार है। राम को अच्छा नहीं लगा कि सदाचार धरती पे पड़ा हुआ है। सदाचार धरती पे गिरने की चीज है। सदाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, नीति, नियम, संयम, धर्म, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, तप, उच्च मर्यादाएं। आपको लग रहा है कि राम भरत को उठा रहे हैं? वो धर्म को उठा रहे हैं। धर्म धरती पे पड़ा, धरती पर प्रेम पड़ा हुआ, ऐसे बिखर गया प्रेम। इतनी महनीय वस्तु धरती पर गिरने लायक है, प्रसाद धरती पर पड़ा है। ये विद्या, ये परंपरा, महापुरुष धरती में गिरे रहेंगे, धूल में। ये धरा की विद्या, धरा का प्रेम आचार्य। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है। भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पाहिनाथ कई पाहे गुसाई। लंबा शास्त्रार्थ चला ऐसा। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म सार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे। देखो ये वृंदावन वाले महाराज जी, ये हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, ये सारे महामंडलेश्वर बैठे, एक से एक दिग्गज महात्मा।